चंबल पार्वती और यमुना उफान पर, दर्जनों गांव दहशत में, घरों में कैद होकर रह गए ग्रामीण। आगरा में 2 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण यमुना, चंबल, उटंगन और पार्वती नदियां उफान पर हैं। दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया है और ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया है और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं। तालाब गांव में होने से गौसिंगली के घरों में पानी भर गया है। ताजमहल समेत देश के 120 स्मारकों को लेकर वक्फ बोर्ड में खींचतान। अब आया नया अपडेट। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर देश भर में चर्चा छिड़ी हुई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने समिति के समक्ष विधेयक को समर्थन देते हुए फतेहपुर सीकरी और अटाला मस्जिद का हवाला देकर देश के 120 स्मारकों को लेकर वक्फ बोर्ड से खींचतान की बात कही है। इससे संरक्षण कार्य व देखरेख प्रभावित होती है। बोर्ड ने तो वर्ष 2005 में ताजमहल को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया था, जिसे एएसआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बता दें, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त समिति ने आपत्ति और सुझाव मांगे हैं। आपूर्ति विभाग की छापामारी में 559 बोरे जब्त। गरीबों का चावल हरियाणा भेजने से पहले पकड़ा। आगरा के अचनेरा में सरकारी राशन का चावल पकड़ा गया है। जिला पूर्ति अधिकारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। ट्रेलर में लादकर हरियाणा में बिक्री के लिए ले जाने की तैयारी हो रही थी। इसी दौरान टीम पहुंच गई। कुल 559 चावल के बोरे जब्त किए गए हैं, जिनमें से 62 बोरे एफसीआई से मिलने वाली सप्लाई वाले ही बोरे मिले। इससे जाहिर है कि राशन डीलर या फिर एफसीआई से ही सीधे बोरे लाए जा रहे हैं। 497 बोरे ऐसे थे जो गांवों से लोगों से खरीद कर लाए गए थे। महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों को हो खुले में फांसी। मंत्री रामदास अठावले ने दिया बयान। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने सर्किट हाउस में प्रेसवार्ता करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार में रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसका लाभ आरपीआई से अधिक भाजपा को होगा। इससे दलित वोट भाजपा से जुड़ सकेगा। महिला अपराधों पर कहा कि ऐसे अपराध करने वालों को लोगों के बीच फांसी देनी चाहिए। वक्फ बोर्ड पर कहा कि यह लोगों के विकास के लिए होना चाहिए, लेकिन इस पर कुछ लोगों का कब्जा है। मौसम के हिसाब से अनुकूल हो जाएगा वंदे स्लीपर का एसी। यात्रियों के लिए गर्म पानी से स्नान की होगी सुविधा। वंदे भारत मेट्रो के बाद अब देश की पहली वंदे भारत का स्लीपर वर्जन भी बनकर तैयार है। नई ट्रेन फैक्ट्री से 20 सितंबर को बाहर आ जाएगी। रेलवे ने 2 महीने के ट्रायल के बाद दिसंबर से यात्रियों के लिए उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। सुविधा, सुरक्षा, आराम और दक्षता के लिहाज से इसे राजधानी एवं शताब्दी ट्रेनों से ज्यादा बेहतर डिजाइन किया गया है। मौसम और जरूरत के हिसाब से इसकी वातानुकूलित बोगियां तापमान को अपने आप एडजस्ट कर लेंगी। कूलिंग कम करने या बढ़ाने के लिए बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सफर के दौरान यात्रियों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलता रहेगा। योगी सरकार ने किए 29 आईएएस अधिकारियों के तबादले। 13 जिलों के डीएम भी लिस्ट में शामिल। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 9 जिलाधिकारियों के तबादले किए हैं। बुलंदशहर के जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह को लखनऊ का नया डीएम बनाया गया है। लखनऊ के वर्तमान डीएम सूर्यपाल गंगवार को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। इस फेरबदल में कई अन्य जिलों के डीएम का भी तबादला किया गया है। यूपी में नहीं होगी बिजली कटौती। यूपीसीसीएल शुरू करने वाला है नया अभियान। दीपावली से पहले हो जाएगा पूरा बंदोबस्त। यूपीपीसीएल ने दीपावली से पहले निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अनुरक्षण अभियान शुरू किया है। 14 अक्टूबर से 15 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान में खराब तारों को बदला जाएगा, ट्रांसफार्मर की मरम्मत होगी और अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। अक्टूबर में अभियान शुरू होने से पहले ही इससे संबंधित सभी तैयारियां पूरी की जाएंगी। सीएम योगी ने किया दावा, अगले 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश में खत्म हो जाएगी डॉक्टरों की कमी। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की दिशा में तेजी से काम हो रहा है और आने वाले 5 से 7 वर्ष में प्रदेश में डॉक्टरों की कमी नहीं रहेगी। उन्होंने लोहिया संस्थान को पूर्वी यूपी का गेटवे ऑफ इंडिया बताया और कहा कि यह उत्तर भारत में चिकित्सा स्वास्थ्य का बेहतरीन केंद्र बनकर उभर रहा है। अतिवृष्टि व आकाशीय बिजली से 24 घंटे में 7 मौतें। मुख्यमंत्री ने दिए 4-4 लाख रुपए सहायता देने के निर्देश। उत्तर प्रदेश में अतिवृष्टि और आकाशीय बिजली से 7 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 4 से 4 लाख रुपए की राहत राशि देने के निर्देश दिए हैं। बाढ़ से 17 लोगों की मौत हुई है और 3056 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत कार्यों में जुटी हुई हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के समर्थन में उतरे मुस्लिम विद्वान। कहा, सरकार की नीयत पर शक नहीं करना चाहिए। वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश भर में छिड़ी बहस के बीच कई मुस्लिम विद्वानों ने इसका समर्थन किया है और इसे मुसलमानों के हित में बताया है। मुस्लिम विद्वानों ने कहा कि वक्फ संपत्तियां पिछड़े हुए मुसलमानों के लिए हैं, लेकिन पिछले 70 सालों में राजनीतिक दलों और कुछ मुस्लिम नेताओं ने वक्फ को लेकर बहुत कुछ गलत किया है। मधुमक्खी पालन करिए। योगी सरकार सब्सिडी के साथ देगी ट्रेनिंग, जल्द करें आवेदन।
उत्तर प्रदेश सरकार मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को प्रेरित कर रही है। मधुमक्खी पालन के लिए 40% अनुदान और प्रशिक्षण दिया जाएगा। 90 दिनों का प्रशिक्षण सत्र सहारनपुर, बस्ती और प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए 16 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में लगभग 22 से 23 हजार टन शहद का उत्पादन होता है। घर में 3 एसी फिर भी 100 यूनिट ही खर्च होती थी बिजली। मीटर खोलकर देखा तो दंग रह गए अधिकारी। लखनऊ में बिजली चोरी का मामला सामने आया है। एक उपभोक्ता ने तकनीकी तरीके से मीटर में रिमोट लगाकर बिजली चोरी की थी। अभियंताओं ने जांच की और चोरी पकड़ी। उपभोक्ता के पास 11 किलोवाट बिजली का लोड मिला और 3 एसी सहित अन्य बिजली उपकरण थे। बिजली चोरी की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और उपभोक्ता का कनेक्शन काट दिया गया है। कक्षाओं में होंगे तंबाकू मॉनिटर, पकड़े जाने पर लगेगा जुर्माना। स्कूल कॉलेजों के लिए केंद्र की नई गाइडलाइन। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में तंबाकू का किसी भी तरह से इस्तेमाल करना अब छात्रों को भारी पड़ सकता है, जिसमें उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ जुर्माना भी लग सकता है। इसके तहत प्रत्येक कक्षा में अब एक तंबाकू मॉनिटर की तैनाती की जाएगी, जो उस कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों में से ही कोई होगा। युवाओं में तंबाकू के इस्तेमाल की बढ़ती लत को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ ही शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त परिसर बनाने का एक अभियान छेड़ा है। साथ ही इसे लेकर एक विस्तृत गाइडलाइन भी जारी की है। इसमें शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू की किसी भी रूप में बिक्री प्रतिबंधित होगी। यूपी में बिजली चोरी व बकाया वसूली के लिए चलाया जाएगा अभियान। विद्युत मंत्री ने जारी किए निर्देश। उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी और बकाया के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने विद्युत व्यवस्था की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं कि बिजली चोरी रोकने के लिए सघन अभियान चलाया जाए और बड़े बकायेदारों से वसूली के प्रयास तेज किए जाएं। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों से विद्युत चोरी की शिकायतें ज्यादा आ रही है, वहां अभियान चलाया जाए। राजस्व विभाग के 11,000 से ज्यादा पदों पर जल्द होंगी भर्तियां। सीएम योगी ने जारी किए निर्देश। उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग में 11,000 से अधिक पद जल्द ही भरे जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी रिक्त पदों को भरने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इन पदों में 7,000 से अधिक लेखपाल, 1,600 कनिष्ठ सहायक, 900 स्टेनो और 300 नायब तहसीलदार शामिल हैं। लगभग 1,000 प्रशासनिक अधिकारियों के खाली पदों को भी पदोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा। यूपी के 9,900 स्कूलों में होने वाला है बड़ा बदलाव। 4 कोने किए जा रहे तैयार, धनराशि भी हो गई आवंटित। उत्तर प्रदेश के 9,900 परिषदीय प्री प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई अब और भी मजेदार होने जा रही है। इन स्कूलों में 4 लर्निंग कॉर्नर बनाए जाएंगे, जहां बच्चे खेल खेल में पढ़ाई कर सकेंगे। प्रत्येक विद्यालय को इसके लिए 8,110 रुपए की धनराशि दी गई है। इस पहल का उद्देश्य बच्चों के व्यक्तित्व का बेहतर ढंग से विकास करना है। अखिलेश यादव ने फोन उठाना बंद कर दिया था। मायावती की पोस्ट से मचा सियासी घमासान। याद दिलाए गठबंधन के वो दिन। बसपा और सपा के बीच गठबंधन टूटने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बसपा पर उनका फोन नहीं उठाने का आरोप लगाया है, जबकि बसपा प्रमुख मायावती ने कहा है कि अखिलेश यादव की सफाई कितनी उचित और विश्वसनीय है, यह सोचने वाली बात है। कहा कि सपा प्रमुख ने मेरे फोन का भी जवाब देना बंद कर दिया था। ये कूड़ा उठा रहे हैं या फैला रहे हैं? नगर निगम के वाहनों की अजीबोगरीब करतूत। गुरुवार को भी तिरपाल से ढके बिना नगर निगम के ट्रैक्टर, ट्राली और ट्रकों से कूड़ा परिवहन जारी रहा। जिधर से भी ये वाहन गुजरे, कूड़ा सड़क पर गिराते और दुर्गंध फैलाते हुए गए। बुधवार को भी यही दृश्य सामने आए थे। लगातार यह अव्यवस्था सामने आने के बाद भी जिम्मेदारों की नींद नहीं टूटी। अधिकारियों ने ढलावघरों से लोहिया नगर डंपिंग ग्राउंड तक कूड़ा ले जाने वाले वाहनों की न खुद चेकिंग की और न ही सफाई निरीक्षकों ने व्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश की। दावा शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने का है। सवाल ये है कि ऐसे में शहर क्या स्वच्छ बन पाएगा? भाजपा में फिर घमासान। संगीत सोम को पसंद नहीं आया संजीव बालियान का आइडिया। मिनी पाकिस्तान की बात कहकर चेताया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने के मुद्दे पर भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम हिंदुस्तान में पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। सोम ने कहा कि अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश बनाना है तो दिल्ली के साथ जोड़िए। दिल्ली को बड़ा होने की जरूरत है, ऐसे में यह पूर्ण राज्य बनेगा। 2 दिन में 750 अधिकारी मिलकर तैयार करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा का रोड मैप। अमित शाह ने किया सम्मेलन का उद्घाटन। राष्ट्रीय सुरक्षा की उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजीज कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया। 2 दिन तक फिजिकल और वर्चुअल दोनों मोड में चलने वाले सम्मेलन में 750 अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं, जो रोड मैप तैयार करने का काम करेंगे।